हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेहत के मुतल्लिक इंग्लिश के अहम अल्फाज जो कि हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। इन अल्फाज की मदद से हम अपनी सेहत के मुतल्लिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ इन अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है एक, दर्द। एक का क्या मतलब होता है? दर्द। दर्द को इंग्लिश में हम पेन भी कहते हैं, लेकिन पेन वो दर्द होता है जो ज़्यादा देर तक रहे। जो एक दर्द होता है वो जिस्म के कुछ हिस्सों में होता है, मिसाल के तौर पर सर का दर्द। ठीक है। अल्कोहल, शराब। अल्कोहल का क्या मतलब होता है? शराब। एडिक्टिव, आदी। एडिक्टिव का क्या मतलब होता है? आदी, यानी जो नशे का आदी हो जाता है तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे एडिक्टिव। एलर्जी। एलर्जी को हम इंग्लिश में एलर्जी ही कहते हैं। ठीक है। एंटीहिस्टामिन, एलर्जी दूर करने की दवा। दोस्तों, मेरे साथ इन अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिए। एक, दर्द। अल्कोहल, शराब। एडिक्टिव, आदी। एलर्जी, एलर्जी। एंटीहिस्टामिन, एलर्जी दूर करने की दवा। एंटीसेप्टिक, जरासीम मारने वाला। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब होता है? जरासीम मारने वाला। एपिटाइट, भूख। एपिटाइट का क्या मतलब होता है? भूख, यानी भूख को ख़त्म करने की जो दवा होती है तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे एपिटाइट। बैंडेज, पट्टी या पट्टी करना। बैंडेज का क्या मतलब होता है? पट्टी या पट्टी करना, यानी जहाँ पे कोई ज़ख्म हो जाए तो वहाँ पे हम पट्टी करते हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे बैंडेज। एस्पिरिन, दर्द कम करने की दवा। एस्पिरिन का क्या मतलब होता है? दर्द कम करने की दवा। बैक्टीरिया, जरासीम। बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है? जरासीम। ब्लड, खून। ब्लड का क्या मतलब होता है? खून। ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट। ब्लड टेस्ट का क्या मतलब होता है? खून का टेस्ट, यानी जब आपको कोई बीमारी होती है या आप अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपके खून का टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लड टेस्ट। बेड रेस्ट, मुकम्मल आराम। बेड रेस्ट का क्या मतलब होता है? मुकम्मल आराम करना। ठीक है। डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप बेड रेस्ट कीजिए, यानी मुकम्मल आराम कीजिए। ब्रोकन, टूटा हुआ या टूटी हुई। ब्रोकन का क्या मतलब होता है? टूटा हुआ या टूटी हुई, मिसाल के तौर पर आपकी हड्डी टूटी हुई है। ठीक है। बोन, हड्डी। बोन का क्या मतलब होता है? हड्डी। ब्रूज, खराश लगना। ब्रूज का क्या मतलब होता है? खराश लगना, यानी आपके जिस्म पर कोई खराश लगती है तो हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रूज। क्लीन, साफ करना। क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ करना। टैबलेट, गोली। टैबलेट का क्या मतलब होता है? गोली। कैप्लेट, होल में बंद गोली। कैप्लेट का क्या मतलब होता है? होल में बंद गोली। कैप्सूल, कैप्सूल को हम कैप्सूल ही कहेंगे। वीकनेस, कमज़ोरी। वीकनेस का क्या मतलब होता है? कमज़ोरी, यानी जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो इंग्लिश में हम कहेंगे वीकनेस। ठीक है। क्लिनिक, क्लिनिक का मतलब होता है शफा खाना, जहाँ से आपको मेडिसिन या दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है। पेन, दर्द। पेन का क्या मतलब होता है? दर्द। कंसल्टिंग डॉक्टर, वो डॉक्टर जिससे आप मशवरा करते हैं, यानी जब आप किसी भी बीमारी के मुतल्लिक डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे कंसल्टिंग डॉक्टर। ठीक है। कफ, खांसी। कफ का क्या मतलब होता है? खांसी। कट, ज़ख्म। कट का क्या मतलब होता है? ज़ख्म।
ज़ख्म को हम इंग्लिश में इंजरी भी कह सकते हैं, ठीक है। डीकंजस्टेंट, वो दवा जो नाक को खोले। डीकंजस्टेंट का क्या मतलब होता है? वो दवा जो नाक को खोले, यानी जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है नाक के ज़रिए, तो उसके लिए हम डीकंजस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डीकंजस्टेंट स्प्रे, नाक खोलने वाला स्प्रे। डीकंजस्टेंट का क्या मतलब होता है? नाक खोलने वाला स्प्रे। डायरिया, पेचेस। डायरिया का क्या मतलब होता है? पेचेस। डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर। डेंटिस्ट का क्या मतलब होता है? दांतों का डॉक्टर, जो दांतों का इलाज करता है, उसको हम इंग्लिश में डेंटिस्ट कहते हैं। डाइट, ख़ास ग़ज़ा। डाइट का क्या मतलब होता है? ख़ास ग़ज़ा। डिज़ी, चक्कर आना। डिज़ी का क्या मतलब होता है? चक्कर आना, यानी जब आपका सर घूमने लगे तो इंग्लिश में कहेंगे डिज़ी। ENT डॉक्टर, नाक कान और गले का डॉक्टर। ENT डॉक्टर का क्या मतलब होता है? नाक कान और गले का डॉक्टर। एग्जामिनेशन, मुआयना करना। एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है? मुआयना करना। चेकअप, मुआयना करवाना। चेकअप का क्या मतलब होता है? मुआयना करवाना, यानी आप अपनी सेहत के बारे में डॉक्टर से मुआयना करवाते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे चेकअप, ठीक है। फैमिली डॉक्टर, ख़ानदानी डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर का क्या मतलब होता है? ख़ानदानी डॉक्टर। एक्सरसाइज, वर्जिश करना। एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है? वर्जिश करना। आई ड्रॉप्स, आँख के कतरे। आई ड्रॉप्स का क्या मतलब होता है? आँख के कतरे, यानी जब आपकी आँख ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर आपको आई ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। आई एग्ज़ाम, आँख का मुआयना करना। आई एग्ज़ाम का क्या मतलब होता है? आँख का मुआयना करना। फेस मास्क, फेस मास्क को हम फेस मास्क ही कहते हैं, जो डस्ट से बचने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम उसको इंग्लिश में फेस मास्क ही कहते हैं। फीवर, बुखार। फीवर का क्या मतलब होता है? बुखार। फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। फ़र्स्ट एड का क्या मतलब होता है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद। फ्लू, ज़ुकाम। फ्लू का क्या मतलब होता है? ज़ुकाम। हेडिक, सर दर्द। हेडिक का क्या मतलब होता है? सर दर्द। ग्लासेस, ऐनक। ग्लासेस का क्या मतलब होता है? ऐनक। इन्फेक्शन, जरासीमों का हमला। इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? जरासीमों का हमला, ठीक है। इंजेक्शन, टीका लगाना। इंजेक्शन का क्या मतलब होता है? टीका लगाना। इन्फ्लुएंज़ा, ज़ुकाम। इन्फ्लुएंज़ा का क्या मतलब होता है? ज़ुकाम। हेव्स, जिस्म पर सुर्ख दाने। हेव्स का क्या मतलब होता है? जिस्म पर सुर्ख दाने। इंडाइजेशन, बदहज़मी। इंडाइजेशन का क्या मतलब होता है? बदहज़मी। इंजरी, ज़ख़म। इंजरी का क्या मतलब होता है? ज़ख़म। मिसाल के तौर पर अगर आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लगती है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इंजरी, ज़ख़म। लोशन, लोशन को हम लोशन ही कहेंगे। मसाज, मालिश करना। मसाज का क्या मतलब होता है? मालिश करना। मेडिकेशन, इलाज का अमल। मेडिकेशन का क्या मतलब होता है? इलाज का अमल। डाइजेस्ट, हज़म करना। डाइजेस्ट का क्या मतलब होता है? हज़म करना। तो चलिए इन वर्ड्स को दोबारा दोहरा देते हैं। इंजरी, ज़ख़म, लोशन, मसाज, मालिश करना, मेडिकेशन, इलाज का अमल, डाइजेस्ट, हज़म करना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।